हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी की वो सबसे महत्वपूर्ण यूनिट जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और वो यूनिट कौन सी है? ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का डाइजेशन, और होने जा रही है आपकी डाइजेशन की पहली क्लास। हम बात करें बेटा कि मैं आपके सामने अजय गौतम, 15 साल हो गए बेटा टीचिंग में। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाया है, कई सारे बच्चों को मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाया है। 2019 की बात करें तो 69, 70, 71 रैंक दी है, और 2021 की बात करें तो 21 रैंक दी है। देखिए बच्चों, अगर हम बात करें आज के दौर में तो कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो तलाश कर रहे हैं एक ऐसी कोचिंग की जो उनके लिए मेडिकल कॉलेज के दरवाजे खोल दे। यानी कि जो नीट की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो तलाश कर रहे हैं एक ऐसी कोचिंग की जो उनके सपनों को मंजिल दे दे, उनके सपनों को पूरा कर दे। तो अगर आप भी तलाश कर रहे हो एक ऐसी कोचिंग की जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा दे, तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है बहुत ही अच्छा एक सब्सक्रिप्शन। देखिए सामने हम एक नया चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, नाम है उसका द ग्रेट हॉल। ओके, और अनअकैडमी लाया है आपके लिए 2 सब्सक्रिप्शन, एक है प्लस और एक है आइकॉनिक। अगर बच्चों आप प्लस लेते हैं तो आपको यहां पर मिलती है लाइव क्लास, यानी कि इंडिया के जो टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं, जो टॉप मोस्ट एग्जाम एक्सपर्ट हैं, उनसे पढ़ने का आपको मौका मिलता है, वो भी लाइव क्लास में। यानी कि आप उनसे अपने घर पर अपने एनवायरनमेंट में पढ़ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ओके, और साथ ही अगर एक और इसमें फीचर्स है अनलिमिटेड एक्सेस। मतलब मान लीजिए लाइव क्लास चल रही है और उस समय आप उसे अटेंड नहीं कर पाए, अगर आप उस समय उसे अटेंड नहीं कर पाए तो उसे आप डाउनलोड कर कर सेव रखकर कभी भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड एक्सेस दिया हुआ है। लाइव क्लासेस का फायदा यह होता है बेटा कि आप किसी भी कोचिंग में जाओगे एक लिमिटेड फैकल्टी मिलेगी। हमारे यहां नॉर्थ इंडिया से, साउथ इंडिया से, यानी कि कंप्लीट जो आपका इंडिया है, ऑल ओवर इंडिया, वहां के टॉप मोस्ट एजुकेटर आपको मिलते हैं। दूसरा इसमें स्पेसिफिक फीचर है वीकली टेस्ट। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? वीकली टेस्ट। अगर हम बात करें बेटा यहां वीकली टेस्ट की, तो टेस्ट देखो हम कितना भी पढ़ें, हमें कैसे पता लगेगा कि इस नीट के जो एग्जाम है, एग्जाम क्या है, समंदर है, इसमें हम कहां हैं, हमारी परफॉर्मेंस क्या है, हम पढ़ कितना रहे हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि हमारा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड, और जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, जैसे नीट की हम तैयारी कर रहे हैं, तो हमें नीट पैटर्न का टेस्ट सीरीज मिले, नीट पैटर्न के हम टेस्ट दें। ओके, उसके बाद जरूरत पड़ती है कि जब नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें 16 लाख से अधिक बच्चे बैठते हैं। बेटा कितने बैठते हैं? 16 लाख से भी अधिक बच्चे बैठते हैं। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारी तैयारी किस लेवल पर है। तो यहां पर एक नेशनल लेवल पर हमारा अनअकैडमी एक नेशनल लेवल का कोचिंग है, तो आपको नेशनल लेवल पर अपने आप को चेक करने का मौका मिलता है कि मेरी रैंक कहां है, मेरी तैयारी कितनी है, और यह सब मिलता है आपको प्लस वाले चैनल में। साथ ही आपको मिलता है एक वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड कोर्स। तो ये सब मिलते हैं आपको किस पर? अनअकैडमी प्लस। डन बच्चा। अब हमने कहा कि मान लीजिए नीट एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी तैयारी है जिसमें बच्चा टेंशन में भी आता है, तनाव में भी आता है। आपने सुना होगा, कई सारे किस्से सुने होंगे। अगर बच्चा तनाव में आता है तो उसे जरूरत पड़ती है किसकी? पर्सनल गाइडेंस की पड़ती है, क्योंकि इसके बिना वो मान लीजिए नेगेटिव मार्किंग पे चल गया, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इतनी अच्छी नहीं हो पा रही है जितना वो काबिल है, तो फिर जरूरत पड़ती है किसकी? पर्सनल गाइडेंस की। अगर आप प्लस के साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहां आपको मिलता है पर्सनल गाइडेंस। यानी कि आप फैकल्टी से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, वो आपको गाइड कर सकता है कि बेटा अब आपको क्या करना चाहिए, आपको तैयारी कैसी करनी चाहिए, आपका प्लानिंग क्या होना चाहिए। डन। साथ ही बच्चों जब भी जरूरत पड़ती है, हम बात करते हैं नीट में, सभी बच्चे जानते हैं कि मेहनत तो सभी करते हैं लगभग, है ना।
कठिन परिश्रम सभी करते हैं, सभी हार्ड वर्किंग करते हैं और सब कुछ छोड़कर आते हैं तो डेडिकेशन भी उतना ही होता है। लेकिन क्या इसी से नीट फाइट हो जाती है? नहीं होती। नीट फाइट करने के लिए ज़रूरत पड़ती है एक स्मार्ट प्लानिंग की। किसकी ज़रूरत पड़ती है? एक स्मार्ट प्लानिंग की, यानी कि एक ऐसा प्लानिंग जो आपको मेडिकल कॉलेज तक पहुंचा दे, एक वो भी एक अच्छी रैंक के साथ। तो इसमें आपको मिलता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में एक स्टडी प्लानर जो टॉप मोस्ट एग्जाम एक्सपर्ट के द्वारा तैयार किया जाता है। यहाँ पर यह बताया जाता है आपको कि आपको अपनी परफॉर्मेंस कैसे रखनी है, आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है और अंतिम क्षण तक हमें युद्ध कैसे लड़ना है ताकि हम नीट जैसे महायुद्ध को जीत सकें। आगे आता है आपका टेस्ट एनालिसिस। देखो बेटा, सबसे ज़रूरी मैंने कहा, पढ़ने के बाद अपनी परफॉर्मेंस को अगर आपको सुधार करना है तो ज़रूरी क्या होता है? टेस्ट एनालिसिस। अब टेस्ट एनालिसिस हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि आप टेस्ट को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके फिजिक्स में मार्क्स कम हो गए तो हम बताते हैं कि आपको घर जाकर कैसे इसको एनालिसिस करना है, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है। ओके, वो सब आपको मिलता है किस में? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। साथ ही आपको यहाँ पर जो हमारे टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं उनके द्वारा पढ़ाए हुए नोट्स मिलते हैं, यानी कि सबसे बेहतरीन स्टडी मटेरियल मिलता है। ओके, और साथ ही में मिलता है क्या? एक्सपर्ट की गाइडलाइन। और एक और सबसे अच्छी बात यह है बेटा कि अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैनल जिसका नाम है द ग्रेट हॉल। इसमें सर क्या क्या मिलता है? ये सब चीजें तो इसमें है ही सही, लेकिन अभी तक क्या था कि जो आपको फैकल्टी पढ़ा रहा है, जो आपको टीचर पढ़ा रहा है, उससे आप जाकर डाउट नहीं पूछ सकते थे। अब इसमें जैसे अपन अपने क्लासरूम में बैठकर पूछ सकते हैं, जैसे आप बैठे हो मेरी क्लास में, ऐसे ही जो भी बच्चे मुझसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या किसी भी फैकल्टी से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उससे जाकर फिजिकली मिल सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है ओनली एंड ओनली कौन से चैनल पर? द ग्रेट हॉल। डन बच्चा। देखिए, अब बात करते हैं हम, जब हम आगे की बात करते हैं तो हमने कहा कि जब हम आगे बढ़ते हैं कि इनकी फी क्या होगी। तो बच्चों, जो ऑफलाइन में हम पढ़ रहे हैं और जो दुनिया में जो हमारे यहाँ जो ऑफलाइन के चार्जेस लिए जा रहे हैं बच्चों से, उसकी तुलना में हमारा चार्जेस कुछ भी नहीं है, बहुत कम है ना, अफोर्डेबल है, हर बच्चा इसे आराम से ले सकता है। अगर आप लेते हैं प्लस का सब्सक्रिप्शन 12th मंथ का, तो वो पड़ता है कितना आपको? ओनली 2888, यानी 2888 रुपए। ओके, और पूरा टोटल जो पे करना पड़ेगा आपको आफ्टर डिस्काउंट, यानी कि आप अगर ये कोड यूज करते हैं तो यहां पर आपको मिलता है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, और ये पड़ रहा है आपको 34,650 का। ओके, और भी प्लान है, 6 मंथ का भी है, 18 मंथ का भी है। साथ में अगर हम आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आइकॉनिक 12th मंथ का आपको पड़ रहा है कितना? 4,875 पर मंथ, और टोटल पे करना पड़ेगा आपको कितना? केवल 58,500, यानी कि 58,500। ओके, 6 मंथ का भी है, 18 मंथ का भी है। जो मोस्ट पॉपुलर है, जो बच्चे ज्यादातर पसंद करते हैं, वो 12th मंथ का पसंद करते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों सब्सक्रिप्शन क्या है। हमारी आगे बात करते हैं अब उस चैप्टर की जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं डाइजेशन। सबसे पहले आपने बहुत सारा डाइजेशन बहुत सी जगह पढ़ा होगा। हमें अगर अच्छे से नंबर लाना है तो हमें समझ में आना चाहिए कि उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि ये जो डाइजेशन है मेरे प्यारे बच्चों, इस डाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब डाइजेशन होता क्या है। ओके, और जैसी मेरी स्टाइल है, अभी याद होगा, यही याद होगा, और दिमाग तो लगाना ही नहीं है, खुश होके बैठो मस्ती से। डाइजेशन क्या है? देखो बेटा, डाइजेशन क्या है? डाइजेशन एक कन्वर्जन है। क्या है? एक कन्वर्जन है। किसका? किस में? हमने कहा डाइजेशन इज ए कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपल फूड मटेरियल। हमने क्या कहा? हमने कहा कन्वर्जन है किसका? कॉम्प्लेक्स फूड का। किस में? सिंपल फूड में। किस में कन्वर्जन है बेटा? सिंपल फूड में। तो हमने कहा डाइजेशन इज ए कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपल फूड मटेरियल। अब कॉम्प्लेक्स, जैसे अपन राजस्थान में फेमस अपना दाल बाटी, बाटी खाते हैं, कॉम्प्लेक्स है, तो हम क्या कह सकते हैं? लार्ज फूड मॉलिक्यूल। तो हमने कहा कन्वर्जन ऑफ लार्ज फूड मॉलिक्यूल इनटू
स्मॉल फूड मॉलिक्यूल, यस या नो? हमने कहा लार्ज फूड का स्मॉल फूड में कन्वर्जन क्या है? डाइजेशन है। क्या है? डाइजेशन है। हम एक और टर्म इसके लिए यूज कर सकते हैं, हमने कहा मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ फूड, यस या नो? यानी कि हमने कहा जो मैक्रोमोलिक्यूल है फूड के, उनका कन्वर्जन है किसमें? माइक्रोमोलिक्यूल ऑफ फूड। किसमें बेटा? माइक्रोमोलिक्यूल ऑफ फूड। हमने कहा कि नॉन डिफ्यूजिबल जो फूड मटेरियल है, जो डिफ्यूज नहीं हो सकते, उनका कन्वर्जन है किसमें? सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, डिफ्यूजिबल फॉर्म में। और इसको हमने क्या कह दिया? डाइजेशन। क्या कह दिया इसको हमने? डाइजेशन। तो हमने कहा डाइजेशन इज ए कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू simple food material, large food material into small food material, macromolecule of food into micromolecule of food, non-diffusible food material into simple absorbable form. ये क्या कहलाएगा? हमारा डाइजेशन। कॉन्सेप्ट समझ में आया? भाई दाल बाटी है, पूरी की पूरी तो अंदर नहीं जाती ना, तोड़ना पड़ता है ना उसको, तो वो क्या हो गया? लार्ज फूड किस में कन्वर्ट हो गया? स्मॉल फूड में। कॉम्प्लेक्स किस में कन्वर्ट हो गया? सिंपल में। मैक्रोमोलिक्यूल किस में हो गया? माइक्रो में। जो डिफ्यूज नहीं हो सकता, जो गल नहीं सकता, नॉन डिफ्यूजिबल फॉर्म है, वो कन्वर्ट हो गई किस में? किसमें? सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में या डिफ्यूजिबल फॉर्म में। इज दैट क्लियर? दूसरा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि जो डाइजेशन प्रोसेस है वो है क्या? ए मैकेनिकल, बी बायोकेमिकल, सी बॉथ, डी कोई नहीं। तो देखो बेटा, सबसे पहली बात हमने कहा कि ये जो डाइजेशन वाली जो प्रोसेस है हमारी, ये प्रोसेस मैकेनो बायोकेमिकल है। कैसी है ये? मैकेनो बायोकेमिकल। क्या है? हमने कहा मैकेनो बायोकेमिकल, मतलब मैकेनिकल भी है और बायोकेमिकल भी है। कैसे? मैकेनिकल मतलब क्या? टीथ के द्वारा फूड को ब्रेक डाउन किया जाएगा। क्या होगा? टीथ के द्वारा फूड को ब्रेक डाउन किया जाएगा, तो हम उसे क्या कह देंगे? मैकेनिकल। और जो एंजाइमेटिक प्रोसेस है उसके द्वारा उन मॉलिक्यूल को सिंपल में बदला जाएगा, वो क्या है? बायोकेमिकल। तो डाइजेशन इज ए मैकेनो बायोकेमिकल प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है? मैकेनो बायोकेमिकल प्रोसेस। मैकेनो बायोकेमिकल प्रोसेस। अब यार जब अपने कहा कॉम्प्लेक्स सिंपल में बदल रहा है, नॉन डिफ्यूजिबल सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बदल रहा है, तो यानी कि यहां पर कोई एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहा है, एंजाइम भाग ले रहा है, यस या नो? तो एंजाइम जो यहां पर पार्टिसिपेट करता है वो किस नेचर का है, ये पूछा जाता है। तो एंजाइम जो यहां होते हैं वो होते हैं बेटा हाइड्रोलेजेज इन नेचर। कौन सी नेचर के होते हैं? हाइड्रोलेजेज इन नेचर। ओके? ब्रेकडाउन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर। हाइड्रोलिसिस क्या होता है? फूड का टूटना। किससे? वाटर की हेल्प से। तो हमने ये पढ़ा यहां पर क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ डाइजेशन। क्या पढ़ा बेटा? कॉन्सेप्ट ऑफ डाइजेशन। तो समझ में आया क्या होता है? हमने कहा कॉम्प्लेक्स फूड का कन्वर्जन है किसमें? सिंपल फूड में। हमने कहा लार्ज फूड मॉलिक्यूल का कन्वर्जन है किसमें? स्मॉल फूड मॉलिक्यूल में। हमने कहा मैक्रो मॉलिक्यूल ऑफ फूड का कन्वर्जन है किसमें? माइक्रो मॉलिक्यूल में। हमने कहा नॉन डिफ्यूजिबल जो फूड मटेरियल है उनका कन्वर्जन है किसमें? सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। इसी को क्या कहते हैं बच्चों? डाइजेशन। क्या कहते हैं इसको? डाइजेशन। इज दैट क्लियर? हमने कहा जो डाइजेशन है वो मैकेनो बायोकेमिकल प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? मैकेनो बायोकेमिकल प्रोसेस। और भाग लेने वाले सभी एंजाइम किस नेचर के होते हैं? हाइड्रोलेजेज इन नेचर। कौन सी होती है? हाइड्रोलेजेज इन नेचर। अब इसके बाद बच्चों अपन बात करते हैं किसकी? अब अपन बात करेंगे किसकी? डाइजेस्टिव सिस्टम की। किसकी बात करेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमने कहा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मिलकर बना हुआ है टू पार्ट से। पहला आता है आपका एलिमेंट्री कैनाल। फर्स्ट आता है आपका क्या बेटा? हमने कहा एलिमेंट्री कैनाल। और सेकंड आता है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। पहला कौन सा है? एलिमेंट्री कैनाल। और सेकंड कौन सा है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? देखो बेटा, एलिमेंट्री यानी कि इनसाइड द आवर बॉडी, और कैनाल मीन्स नो। कैनाल का मतलब होता है कि ऐसी डक्ट जिसकी डबल आउटसाइड ओपनिंग है।
जैसे माउथ और एनस, भाई हमारा इधर से डालोगे और निकल जाएगा, यानी कि डबल ओपनिंग, एक माउथ है और एक एनस है। जहां ऐसी डबल ओपनिंग है वहां एक टर्म यूज लिया जाता है कैनाल। कौन सा टर्म यूज लिया जाता है? कैनाल। तो हमने कहा, इसीलिए हमने क्या कहा, हमारी जो फूड पाइप है उसको एलिमेंट्री कैनाल। डन बेटा। हमने कहा एलिमेंट्री कैनाल बनी हुई है कितने पार्ट से? 6 पार्ट से। एलिमेंट्री कैनाल कॉन्सिस्ट ऑफ 6 पार्ट। कौन कौन सा होता है? पहला माउथ है, जैसे ये गेट है अपना, ये माउथ है, ये किस में ओपन होता है? रूम में। तो सेकंड माउथ किस में ओपन होता है? बकल केविटी। फर्स्ट माउथ, सेकंड बकल केविटी। बकल केविटी ओपन होती है किसमें? फेरिंग्स में। फेरिंग्स ओपन होता है किसमें? ईसोफेगस में। ईसोफेगस ओपन होता है किसमें? स्टोमक में। और स्टोमक ओपन होता है किसमें? इंटेस्टाइन में। तो कितने पार्ट से मिलकर बनी हुई है बेटा? 6 पार्ट से। माउथ, बकल केविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। अब ये अपन डायग्राम से समझेंगे। डन बच्चा। यहां पे हमने कहा एलिमेंट्री कैनाल के साथ एक और क्या है? सेकंड एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ओके, स्लेवरी ग्लैंड्स है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है और पैनक्रियाज है। इज दैट क्लियर? दोनों चीजें क्लियर है। अब अपन बात करते हैं, हम समझते हैं, क्योंकि डायग्राम के बिना बायो याद नहीं हो सकती। बायो याद करनी है तो थ्योरी आपको डायग्राम में ही याद करनी पड़ेगी। तो हम बात करते हैं किसकी? इस डाइजेस्टिव सिस्टम की। देखें, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। ये आपके सामने कटप्पा खड़ा है ना? कटप्पा जैसा लग रहा है कि बाहुबली जैसा लग रहा है। देखिए बच्चा, अपन बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। हमने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम is divided into 2 parts. First elementary canal और accessory digestive gland. फर्स्ट कौन सा था अपना? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के कितने पार्ट्स थे? 6 पार्ट। कौन कौन से हैं? माउथ है, बकल केविटी है, फेरिंग्स है, ईसोफेगस है, स्टोमक है और इंटेस्टाइन है। सबसे फर्स्ट पार्ट हमारा आता है माउथ। कौन सा आता है बेटा फर्स्ट पार्ट? हमने कहा फर्स्ट पार्ट आता है हमारा कौन सा? माउथ। कौन सा आता है बेटा? माउथ। जब अपन माउथ की बात करते हैं, ये हमारा माउथ है। ओके, हमने कहा जो हमारा माउथ पोर्शन है ये ट्रांसवर्स है। यस या नो? अरे किसमें सा लंबा मुंह देखा क्या? जैसी नाक है वैसा मुंह तो नहीं देखा ना? सब में क्या है? ट्रांसवर्स है। अगर आपसे पूछा जाए माउथ ओपनिंग इज ए ट्रांसवर्स, बी लॉन्ग, सी लैटरल, डी कोई नहीं, क्या है? ट्रांसवर्स। यस या नो? अरे यस या नो? हमने कहा माउथ इज ए ट्रांसवर्स slit like opening which is surrounded by one pair lips. Yes या no? Mouth is a transverse slit like opening which is surrounded by one pair lips. Done? One pair lips, upper lip और lower lips. अच्छा, हमारे लिप्स मूवेबल होते हैं क्या? यस या नो? होते हैं। तो हमने कहा अवर लिप्स आर मूवेबल। जो हमारे लिप्स होते हैं हमने कहा ये मूवेबल होते हैं। क्या होते हैं प्यारे प्यारे बच्चों? मूवेबल। क्यों होते हैं? कोई बता सकता है मुझे? अवर लिप्स आर मूवेबल व्हाई? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल्स। किसकी वजह से होता है बेटा ये? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल्स, है ना? कौन सी मसल से बेटा? ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल्स, यानी कि एक मसल से जिनके पाए जाने की वजह से हमारे लिप्स मूवेबल होते हैं। अगर ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल्स एब्सेंट होती या ये नहीं पाई जाती तो हमारे लिप्स मूवेबल होते क्या? नहीं होते। तो आवर लिप्स आर मूवेबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल्स। अब ये माउथ ओपन होता है एक कैविटी में और उसे कहा जाता है बकल कैविटी, और बकल कैविटी का ही सेकंड नाम क्या है? ओरल कैविटी। क्या नाम है बेटा? ओरल कैविटी। तो हमने कहा कि माउथ किस में ओपन हुआ? बकल कैविटी में। इसी को क्या कह दिया? ओरल कैविटी। अब समझना, हमने कहा ये गेट क्या है? माउथ है। ये गेट क्या है? ये रूम जो है वो बकल कैविटी है। रूम जो है क्या है? बकल कैविटी में 3 चीजें पाई जाती है। 3 स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन बकल कैविटी। कौन कौन सा? पहला होता है पेलेट, सेकंड होता है टंग और थर्ड होता है टीथ। कौन कौन सा है? पेलेट, टंग और टीथ। अभी एक डायग्राम और बनाऊंगा मैं, उसमें समझेंगे। पेलेट, टंग और टीथ। तो हमने कहा ये गेट जो है ये क्या है? रूम क्या है? बकल कैविटी है। इसमें कितनी स्ट्रक्चर है? 3। कौन कौन सी है? पेलेट है, टंग है और टीथ है। हमने कहा रूफ ऑफ आवर बकल कैविटी इज पेलेट। रूफ ऑफ आवर बकल कैविटी इज
जो बकल कैविटी की छत है वो क्या है? पैलेट है। हमने कहा रूफ ऑफ अवर बकल कैविटी इज पैलेट, फ्लोर ऑफ अवर बकल कैविटी इज टंग एंड बाउंड्री इज टीथ। इज दैट क्लियर? बकल कैविटी में कितने स्ट्रक्चर है? 3 है। फर्स्ट क्या है आपकी? रूफ ऑफ अवर बकल कैविटी इज पैलेट, फ्लोर ऑफ अवर बकल कैविटी इज टंग एंड बाउंड्री इज टीथ। इज दैट क्लियर प्यारे बच्चों? यही याद हुआ? दिमाग लगाया क्या? नहीं लगाया। रटा गया? कुछ नहीं रटा, समझ रहे हैं बस। ओके, हमने कहा बकल कैविटी जो है ओपन होती है एक ऐसे कॉमन चैम्बर में जहां से फूड भी होकर गुजरता है और जहां से एयर भी होकर गुजरती है। बकल कैविटी एक कॉमन चैम्बर में ओपन होती है जहां से फूड भी होकर गुजरता है और एयर भी होकर गुजरती है। ओके, जैसे अपने घर में नहीं होता मेन गेट के बाद लिविंग रूम, मैंने किचन में भी उसी से होके जाना है और बेडरूम में भी उसी से होके जाना है। तो ये कॉमन रूम कौन सा है? ये कॉमन रूम है फेरिंग्स, जहां से फूड पार्ट्स भी निकलते हैं और जहां से एयर पार्ट्स भी निकलते हैं। देखिए ये फूड पार्ट्स यहां से आएंगे और सीधा किस में चले जाएंगे? ये ईसोफेगस में चले गए। ओके, हमने कहा यहीं से क्या होगा? हमने कहा एयर पार्टिकल्स आएंगे ये वाले और ये इसी में से होके कहां चले जाते हैं? ट्रेकिया में। ट्रेकिया के बाद कहां चले जाते हैं? लंग्स में। तो जहां मैंने क्रॉस लगाया ये क्या है? फेरिंग्स। फेरिंग्स इज ए कॉमन पाथ फॉर द फूड एंड एयर। फेरिंग्स इज ए कॉमन पाथ फॉर द फूड एंड फेरिंग्स इज ए कॉमन पाथ फॉर द फूड एंड एयर, यानी कि फूड और एयर के लिए क्या है? कॉमन पाथ है। डन बच्चा। फेरिंग्स ओपन होता है एक लॉन्ग ट्यूब्यूलर डक्ट में और उसी को क्या कहा जाता है? ईसोफेगस। क्या कहा जाता है उसको? ईसोफेगस। डन बच्चा यहां पे। ओके, ईसोफेगस ओपन होता है स्टोमक में। किस में ओपन होता है? स्टोमक में। स्टोमक में फूड जो है स्टोर होता है 4 से 5 घंटे के लिए। कितने घंटे के लिए? ओके, ईसोफेगस जब स्टोमक में ओपन होती है तो यहां पर एक स्फिंक्टर पाया जाता है और उसे कहा जाता है कार्डियक स्फिंक्टर। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? कार्डियक स्फिंक्टर। समझने की कोशिश करना। इसी कार्डियक स्फिंक्टर का एक और नेम है गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। क्या कहा जाता है इसको? गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। इसका काम क्या है? जो स्टोमक में फूड आ चुका है उसका रिवर्स फ्लो रोकना। ऐसा नहीं हो कि किसी सेठ जी ने दाल बाटी खाए, वो लेटे और लेटे ही वो दाल बाटी स्टोमक में से वापस मुंह से बाहर निकल गए, तो उसको रोकने का काम कौन करेगा? ये कार्डियक स्फिंक्टर, एक गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, यानी कि फूड को स्टोमक से वापस इसोफेगस में जाने से रोकेगा, रिगर्जिटेशन को रोकेगा। रिगर्जिटेशन मतलब रिवर्स फ्लो ऑफ फूड। ओके, तो उसको रोकने का काम कौन करता है? कार्डियक स्फिंक्टर। इसका नाम क्या है बेटा? गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। क्या कहा जाता है इसको? गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। स्टोमक यहां से पाइलोरिक स्फिंक्टर के द्वारा ओपन हो जाता है। किस में? इंटेस्टाइन में। किस में ओपन हो जाता है? इंटेस्टाइन में। ओके, अब इंटेस्टाइन अपन एक अलग डायग्राम से समझेंगे। मैं आपको अलग डायग्राम पे लेके चलता हूं। देखिए, हम बात कर रहे हैं इंटेस्टाइन की। किसकी बात कर रहे हैं अपन? इंटेस्टाइन की। 6 पार्ट आ गया हमारा। कौन सा? इंटेस्टाइन। समझने की कोशिश करना हमारी इंटेस्टाइन क्या होती है। देखिए, हमने कहा किसकी बात करी सर? हमने इंटेस्टाइन की। सबसे पहले हमने कहा जो हमारी इंटेस्टाइन है ये 2 पार्ट से मिलकर बनी है। कॉन्सिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ओके, फर्स्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और सेकंड होता है लार्ज इंटेस्टाइन। फर्स्ट कौन सा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। सेकंड क्या होता है आपका? लार्ज इंटेस्टाइन। सेकंड क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी लेंथ ज्यादा होती है लेकिन इसकी विड्थ कम होती है। ओके, चौड़ाई कम है, लंबाई ज्यादा है। लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो कम होती है लेकिन ये मच वाइडर होती है। मच वाइडर होती है। आप ऐसे समझो, एक घर है, उसमें 2 बहुएं हैं, एक छोटी बहू है और एक बड़ी बहू है। ये छोटी बहू है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी बहू है। जो छोटी बहू है वो लंबी है लेकिन पतली है। क्या है वो? लंबी है और अरे लंबी है और जो बड़ी बहू है वो छोटी है लेकिन मोटी है। जो बड़ी बहू है वो क्या है? छोटी है लेकिन मोटी है। एक और महत्वपूर्ण बात है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स में। सबसे पहला आता है डिओडिनम।
कौन सा आता है? डिओडिनम। फिर क्या आएगा? जेजुनम। फिर क्या आएगा? इलियम। अब ध्यान से सुनना, लार्ज इंटेस्टाइन इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये हैं सीकम, कोलोन और रेक्टम। अब समझना इसको कैसे याद करना है सर। स्मॉल इंटेस्टाइन हमने कहा छोटी बहू क्या थी? लंबी थी, लेकिन क्या थी? ये जो छोटी बहू, इसको डांस का बहुत तगड़ा शौक है। किसका शौक है? डांस का। ये रोज डीजे से आती है। कहां से आती है? डीजे से। तो हमने क्या कहा? डीजे आई। कहां से आई? डीजे से आई। कहां से आई? डीजे आई। कहां से आई? कहां से आई? डी फॉर डिओडिनम। डी फॉर डिओडिनम। डी फॉर डिओडिनम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट कौन सा है? डिओडिनम। जे से जेजुनम। जे फॉर जेजुनम और आई फॉर इलियम। आई फॉर इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉन्सिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट से मिलकर बना है। पहला कौन सा है? डिओडिनम। सेकंड कौन सा है? जेजुनम। और थर्ड कौन सा है? इलियम। ओके, डी जे आई। अब आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पर। लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो बड़ी बहू थी ये छोटी थी, लेकिन क्या थी? अब मोटी क्यों हुई? कि इसको बैठे बैठे ना मूवी देखने का बहुत शौक है। किसका शौक है? अरे किसका शौक है? मूवी का। मूवी किस पर दिखती है? सीसीआर पर, है ना। आपने वीसीडी, डीवीडी, वीसीआर सुना होगा। वीसीआर सुना होगा ना। वीसीआर की जगह ये क्या यूज लेती है? सीसीआर पर मूवी देखती है। किस पर देखती है? सीसीआर पर मूवी देखती है। तो किस पर मूवी देखती है? सीसीआर। कौन देखती है? बड़ी बहू। बड़ी बहू कौन है? लार्ज इंटेस्टाइन। सी से सीकम, इस सी से कोलोन और रेक्टम। तो बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉन्सिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। कौन कौन से हैं? सीकम, कोलोन और सीकम, कोलोन और रेक्टम। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन डीजेआई, डिओडिनम, जेजुनम, इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स, डीजेआई, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। डन बच्चा यहां तक? चलिए अब मैं आपको बताता हूं, वापस उसी डायग्राम पर चलते हैं। हमने कहा हमारी यहां तक हमने पढ़ लिया था। इंटेस्टाइन का पहला पार्ट कौन सा है? डिओडिनम। कौन सा पार्ट है? फर्स्ट पार्ट डिओडिनम। हमने कहा डिओडिनम इज ए शॉर्टेस्ट, वाइडेस्ट एंड फिक्स्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इनकी दोनों लिम्स के बीच में ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम क्या है? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को स्वीट ब्रेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिक्स ग्लैंड है। किसके बीच में? ये डिओडिनम है यहां पे। किसके बीच में पाई जाती है? डिओडिनम के बीच में। कौन सी ग्लैंड है? पैनक्रियाज। डिओडिनम ओपन होगा किस में? जेजुनम में। डीजेआई। तो डिओडिनम किस में ओपन होगा? जेजुनम में। जेजुनम जो है एक लॉन्ग कोइल्ड पार्ट है। कैसा पार्ट है बेटा? लॉन्ग कोइल्ड पार्ट। और ये जेजुनम ओपन हो जाता है किस में? इलियम में। किस में ओपन हो जाता है बेटा? इलियम में। हमने कहा इलियम क्या है? मच कोइल्ड पार्ट है। तो हमने कहा डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। इलियम ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में जिसका नाम है सीकम। सीकम को ब्लाइंड सैक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लाइंड सैक। ओके, और सीकम ब्लाइंड सैक है। इसके ठीक नीचे यहां पर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पाया जाता है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, इसमें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, लेकिन ये ह्यूमन में वेस्टिजियल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका काम है सेलुलोज का डाइजेशन। हम सेलुलोज लेते हैं क्या? नहीं लेते, इसलिए ये क्या है? वेस्टिजियल है। सीकम ओपन होता है किसमें? कोलोन में। और कोलोन जो है, सीकम ओपन हुआ किसमें? कोलोन में। कोलोन ओपन होता है किसमें? रेक्टम में। और रेक्टम एनस पोर द्वारा खुलता है। कहां पर? बाहर। ओके, तो माउथ भी बाहर खुल गया, एनस भी बाहर खुलता। तो ये था टिप्स फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम। क्यों बेटा? ये था इंट्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। याद हुआ? यही याद हुआ? अभी याद हुआ? तो बच्चों ये था अपना डाइजेशन, और अपन मिलेंगे अगली क्लास में। अब अपन बात कर लेते हैं। हमने कहा कि ये तो था हमारा डाइजेशन। देखो बच्चा, अब अपन बात करते हैं। हमने कहा था, मैंने आपको ये समझाया था, एक बार फिर से देखिए। हम अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ रहे हैं 2 फेमस, 2 मोस्ट फेवरेबल है स्टूडेंट के लिए, बहुत बेहतरीन है। 2 सब्सक्रिप्शन है आपके सामने। तो हमने कहा पहला आता है आपका प्लस। इसमें आपको मिलती है लाइव क्लासेस। ओके, और उनका मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस। यानी कि जो इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं, चाहे नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, वहां के जो टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं उनसे आप
क्लास ले सकते हैं, वो भी घर बैठे। ओके, और सपोज कीजिए, मान लीजिए कि जो आपकी क्लास आप उस टाइम अटेंड नहीं कर पाए, तो अनलिमिटेड एक्सेस है, उसे डाउनलोड कर सेव कर कभी भी देख सकते हैं। तो ये केवल किस में मिलता है आपको? प्लस सब्सक्रिप्शन में। साथ ही मिलता है नीट ओरिएंटेड कंप्लीट नीट पैटर्न पर वीकली टेस्ट, 720 मार्क्स का टेस्ट, जिसमें आप ये देख पाएंगे कि इंडिया लेवल पर आपकी तैयारी कितनी है, आप नीट के लिए कितने तैयार हैं, वो पॉसिबल, वो मिलता है आपको वीकली टेस्ट, और टेस्ट के साथ आपको मिलता है एक स्ट्रक्चरल कोर्सेस। ओके, और आप अगर लेते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तो इसमें मिलता है आपको पर्सनल गाइडेंस, जो सबसे ज़रूरी है। बच्चा अगर तनाव में आता है तो उसको ज़रूरत पड़ती है एक मेंटोर की, एक टीचर की, एक एग्जाम एक्सपर्ट की, जिसने कई बच्चों को अपनी मंजिल दिलाई हो, तो वो मिलता है किस पर आपको? आइकॉनिक पर। एक प्लानर मिलता है, एक स्टडी प्लानर मिलता है, जिसकी हेल्प से आप मेडिकल कॉलेज में अंदर जा सकते हो, जो आपके लिए मेडिकल कॉलेज के दरवाजे खोल सकता है। साथ ही मिलता है जो एक्सपर्ट हैं हमारे, जो टीचर हैं हमारे, जो फैकल्टीज हैं, उनका स्टडी मटेरियल यानी कि स्पेशलाइज्ड नोट्स मिलते हैं, प्रैक्टिस सीट मिलती है, साथ में आपको जो टेस्ट है उसका पूरा एनालिसिस मिलता है, और एक्सपर्ट जो है उनकी गाइडलाइन मिलती है। डन बच्चा, तो ये है हमारा, और इसके साथ ही हम एक नया चैनल यूज कर रहे हैं, कौन सा? द ग्रेट हॉल, जिसमें आप जहां जिस टीचर से पढ़ रहे हैं, जिस फैकल्टी से पढ़ रहे हैं, उससे फिजिकली मिल सकते हैं, उससे जाकर आप डाउट पूछ सकते हैं, उसकी क्लास में बैठ सकते हैं। तो ये सब मिलता है आपको किस पर? अनअकैडमी पर। ओके बच्चा, अब अपन आपको फीस स्ट्रक्चर हमने कहा सबसे कम है हमारा, अपना कोई भी बच्चा इसको अफोर्ड आसानी से कर सकता है। अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सबसे पॉपुलर जो है वो कौन सा है? 12th मंथ का। कितना पड़ रहा है? 2888 रुपए। और अगर आप मेरा कोड यूज करते हो AJ NEET, ओके, मेरा नाम है अजय सर, अजय गौतम, तो मेरा शॉर्ट फॉर्म जो बच्चे प्यार से इतने वर्षों से बुला रहे हैं AJ सर, तो AJ NEET मेरा कोड है, ये यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा, और उसके बाद आपके पूरा आपको पे करना पड़ेगा ओनली कितना? 34,650। ओके, ये सब अपन समझा चुके हैं आपको। आइकॉनिक लेते हो 12th मंथ का पड़ता है कितना आपको? 4,875 रुपए का। आप मेरा कोड यूज करते हैं AJ NEET, तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट के बाद पे करना पड़ेगा केवल कितना? 58,500 रुपए। तो बच्चों, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जरूरतमंद बच्चे तक ये पहुंचे, उनका भी भला हो जाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू वेरी मच।